स्लीप मोड का मतलब जैसे अभी फ़ोन हमारा ऑन है तो ये फ़ोन का नॉर्मल मोड है। कौन सा है ये? नॉर्मल मोड है। आज हम पावर वाली बटन दबाएंगे तो अब आपका फ़ोन कैसा है? स्लीप मोड में चला गया। फिर से दबाएंगे पावर बटन, फिर से नॉर्मल मोड में आ गया। फिर दबाएंगे, ये चला गया किसमें? स्लीप मोड में। तो इसकी एक समस्या भी आती है कि कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन को ऑन करते हैं, फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है, चलाते हैं, चलते हैं, और जैसे ही फ़ोन एक बार स्लीप मोड में गया और इसके बाद फिर हम कितनी भी बार चाहें पावर वाली बटन दबाएं, लेकिन इस पर लाइट नहीं आती है। या तो फिर हम चार्जर लगाएं तो लाइट जलेगी, या किसी की कॉल आ जाए तो लाइट जलेगी, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी समस्या को हम लोग बोलते हैं स्लीप मोड। कई बार एक समस्या ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर से भी आती है कि आपने किसी को कॉल लगा दी और कॉल लगाने के बाद आप उसको, लाइट बंद हो गई, आप काटना चाह रहे हैं लेकिन कॉल कट नहीं रही है, काफ़ी देर बाद जो है लाइट जलती है। तो ऐसी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, इनको बोलेंगे हम स्लीप मोड की समस्या। किसकी? स्लीप मोड की। छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलते चलते फोन स्लीप मोड में हो जाना, स्लीप मोड में जाने के बाद पावर बटन दबाने पे ऑन ना होना, कॉलिंग टाइम स्लीप मोड में जाने के बाद ऑन ना होना। ये अब सोल्यूशन में क्या है इसका? एक तो नॉर्मली कुछ फोनों के अंदर सेटिंग भी दी गई है जहां से प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर आप हार्डवेयर की बात करेंगे तो ये PWM लाइन, पल्स विड मॉड्यूलेशन, लाइट सेक्शन में बताई गई। तो इसमें भी कुछ समस्या आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम करने लगता है स्लीप मोड की। और हार्डवेयर में क्या चेक करेंगे हम? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हॉल सेंसर, TP फ्लिप सेंसर या मैग्नेटिक सेंसर। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से फोन आपका स्लीप मोड में जाता है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसमें क्या है, CPU ये समझता है कि हेडफोन क्या है, लगा हुआ है, जबकि हेडफोन नहीं लगा हुआ होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आज जब आप लाउड स्पीकर खोलते हो तभी बातचीत होती है, पर्सनल बात करनी हो तो नहीं होगी, जाके म्यूजिक बजाओगे तो नहीं बजता। तो ऐसी कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। और कई बार सिंबल कुछ देर रहेगा, उसका चला भी जाएगा, ठीक है। और किसी फोन के अंदर परमानेंट बिना हेडफोन लगाए सिंबल दिखाई देता है, ठीक है। तो CPU ये समझता है कि हेडफोन लगा हुआ है, इसी वजह से वो सिंबल कहाँ पे, डिस्प्ले पे चिपका देता है। तो सीधी सी बात है। तो कई बार तो भैया हेडफोन जैक, साफ सफाई, इसी वजह से काम बन जाता है। कई बार क्या होता है, पानी नहीं, यहाँ डस्ट वगैरह जाती है, हल्की सी नमी वगैरह, तो आसपास जो कंपोनेंट लगे होते हैं उन पे कार्बन वगैरह जम जाता है, और इसके बाद क्या होता है, साफ सफाई करते हैं, काम हो जाता है। लेकिन ये जो डिटेक्शन की लाइन है, हेडफोन DET का मतलब डिटेक्ट। अब डिटेक्ट की जो लाइन है, इस लाइन पे हम दो तरीके से इसको हटा सकते हैं। अब हेडफोन काम करे ना काम करे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिंबल हटाने की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको डिटेक्शन देखना है, जो ग्राउंड वाली तब तो आप चेक करो, लेकिन क्या है वो बीप करेगा। तो जो डिटेक्शन की लाइन है इसको आप 1.8 वोल्टेज की सप्लाई दें, ठीक है, तो बन जाएगा ये। और अगर ये ऐसे कंडीशन से नहीं बनता है तो इस लाइन को आप कर दीजिए ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है, आपका सिंबल हट जाएगा। क्योंकि CPU दो तरीके से समझता है, बताइए तो पहले। लॉजिक क्या है, ये हाई है और ये लॉजिक लो। दो कंडीशन, या तो 1.8 दे दो इसको, और या फिर इसको ग्राउंड कर दो। कुछ लोग वीबैट दे देते हैं, जंपर लगाते हैं, तो कई बार तो बन जाता है, कई बार फोन डेड हो जाता है। तो 1.8 वोल्टेज देना होता है इसको डिटेक्शन लाइन। समझ में आई बात कि नहीं आई? लिखो।